हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ग्लोबल अफेयर्स में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए क्लाइमाक्स फिगर रहे, मतलब थे। हाँ जी, आज हम बात करने वाला है डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम के बारे में, जो कि अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं इंडिया के साइंटिफिक और डिफेंस फील्ड में। तो ये न्यूज़ आई है कि डॉक्टर राजगोपाल ला चिदम्बरम, सॉरी प्रोनाउंसिएशन का जो देहांत हो गया है आज। उनका पासिंग इंडिया के लिए बड़े लॉस की तरह है। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि डॉक्टर चिदम्बरम वो इंसान थे जिन्होंने पोखरण, जो सेकंड पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के मतलब टर्नओवर में 1998 में, तो उन्होंने उनका मतलब ये मतलब बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था वहाँ। तो उन्होंने मतलब वो जो सेकंड पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट था उसको सक्सेसफुल लीड किया था। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो 1998 में सेकंड पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट वो इंडिया के लिए बहुत हिस्टोरिक मूवमेंट बना था। आपको पता है उन्होंने अपने करियर की काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किए हैं, जो आज हमारे देश की डिफेंस और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन है। उनका रोल 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट में तो था, जो कि मतलब पोखरण रेंजर राजस्थान में है। ये टेस्ट जिसे ऑपरेशन शक्ति भी कहा गया है, मतलब कहा जाता है, उन्होंने इंडिया को एक न्यूक्लियर सुपर पावर बना दिया। मतलब ऑब्वियसली बात हो, मतलब बहुत सी टीम थे, पर जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम और भी थे। सो डॉक्टर चिदम्बरम को ना सिर्फ एक साइंटिफिक वर्क के लिए जाना जाता है, बल्कि उनकी जो लीडरशिप की क्वालिटीज भी बहुत एडमायर थी। आपको पता है उन्होंने अपनी टीम को इंस्पायर करके कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक चैलेंजेस को टैकल किया था। और आज तक उनका नाम हमारे देश के एटॉमिक प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। ठीक है। आपको मतलब इनके अभी देहांत हुआ है, तो पीएम मोदी जी ने भी उनको कंडोलेंसेस एक्सप्रेस किए हैं। ठीक है। डॉक्टर जो चिदम्बरम है, उनका काफी टाइम तक मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी डीएई के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने करियर में काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड जीते, ताकि मतलब जैसे कि पद्म भूषण, जो उनको उनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। उन्होंने सिर्फ मतलब दिया गया था, उन्होंने सिर्फ इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज दिया है कि इंडिया अपनी साइंटिफिक कैपेबिलिटीज में कितना आगे है। उनका उनकी जो डेथ है एक ऐसे टाइम पर हुआ है जो दुनिया भर में न्यूक्लियर डिस एनवायरमेंट, मतलब जैसे हम कहते हैं, आई मीन किसे, उनका जो डेथ एक ऐसे टाइम पर हुआ है जब दुनिया में न्यूक्लियर डिसआर्मेंट और नॉन प्रोलिफरेशन पर डिबेट चल रही है। उन्होंने अपनी लाइफ में हर मूवमेंट को इंडिया के लिए डिफेंस और सिक्योरिटी को मजबूती देने के लिए डेडिकेट किया था। डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम की डेथ एक ऐसे वो वर्ल्ड छोड़ के गई है, एक ऐसे जो मतलब भरना मुश्किल है, पर उनका लेजेंसी, उनकी कामयाबी और उनकी कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रखे जाएंगे। आज इंडिया एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंट न्यूक्लियर पावर है, और इसमें उनका बहुत ज़्यादा हाथ था, मतलब उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आज इतना सक्सेसफुल है न्यूक्लियर और साइंस की फील्ड में, तो उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। अगर आप इस अचीवमेंट की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं तो सोचिए कि 1998 में इंडिया ने जब अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद दुनिया ने मतलब सारी जो न्यूक्लियर सुपर पावर्स को ये मैसेज गया था कि इंडिया अपने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज में किसी से कम नहीं है। हालांकि वहाँ उस टाइम पर गवर्नमेंट पर प्रेशर भी बहुत था, तब भी हमने एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर पावर, मतलब प्रूव, हमने खुद को सक्सेसफुल न्यूक्लियर पावर होना प्रूव किया है। ठीक है। ये जो हमारे न्यूक्लियर टेस्ट है, उन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल एरिया में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दी। आज इंडिया को अपने डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए किसी और देश पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। मतलब बहुत सी डिपेंडेंस हमारी कम हुई है। और ये जो मतलब ये सब कुछ पॉसिबल हुआ था, वो डॉक्टर चिदम्बरम और उनकी टीम का हार्ड वर्क की वजह से, उनके डेडिकेशन की वजह से हुआ है। और डॉक्टर चिदम्बरम अब हमारे जो प्यारे 11th प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनका भी मेजर कंट्रीब्यूशन था। मतलब ये पूरी मतलब टीम ही थी। अगर आपको याद हो तो पोखरण 2 के बाद इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को और एडवांस किया, और ये भी ध्यान में रखा कि इसे दुनिया को भी पीस और सिक्योरिटी का मैसेज जाए।
देखिए, आपको तो पता है हमारा देश पीस मतलब हम शांति प्रिय देश है, गौतम बुद्ध के देश है, गांधी जी के देश है। और मतलब हम कभी नहीं चाहते कि किसी पर अटैक करना, हम नहीं चाहते किसी को इन्वाइट करना। लेकिन हाँ, अगर हमारी सेल्फ सिक्योरिटी की बात है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी पर है, हमारे पीपल्स, हमारी जनता पर अगर किसी तरह की कोई आँच है, तो हम फिर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने लाइफ में ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में उन्होंने एक्सीलेंस को परस्यू की है। ना सिर्फ उन्होंने इंडिया के एक न्यूक्लियर पावर बनाया, बल्कि अ, अपने साइंटिफिक करियर के दौरान उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज को बहुत सारे प्रोजेक्ट में भी यूज़ किया, जो आज भी हमारे देश के डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थी एक छोटी सी ट्राइब्यूट डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम जी को, जिन्होंने अपने हार्ड वर्क, डेडिकेशन और लीडरशिप से इंडिया को एक नए लेवल पर जाके खड़ा कर दिया है। उनकी डेथ सबके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन उनकी लेजेंसी हमेशा हमारे साथ रहेगी। जब भी हम अपने न्यूक्लियर पावर की बात करेंगे, हम उनका नाम ज़रूर लेंगे। उन्होंने जो ग्राउंड वर्क किया, उनके बिना आज हमें अपना सिक्योरिटी कंसर्न्स को हैंडल नहीं कर पाते। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, जिसमें हम और इम्पोर्टेंट वर्ल्ड अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो में, ऐसे ही इसी अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।